स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। बताइए प्रशांत, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरू जी, यहाँ अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है केपीआईटी में वीकनेस बढ़ सकती है। अभी ऑलमोस्ट 1230 के लेवल पे, और एक जो अहम लेवल था 1250 का, उसको हम डिसिसिवली ब्रेक कर चुके हैं। तो इसकी जो 1240 1240 स्ट्राइक प्राइस स्लाइटली इन द मनी जो पुट ऑप्शन है, वो करीबन 65 के आसपास ट्रेड कर रही है, 67 के आसपास। यहाँ 50 के नीचे यानी 48 के आसपास स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। और जो टारगेट होगा वो होगा 90 से लेके 105, टारगेट 190 और टारगेट 2 105 105। ओके, केपीआईटी टेक की 1240 की पुट, तो यहाँ पर अभी भी आप केपीआईटी पर एक नेगेटिव भी रखते हैं। 67 पे ट्रेड कर रही है, ये आपको पिक करनी है। अच्छा, एक बात बताइएगा कि फार्मा में आपने क्या ट्रेड करवाया अपने क्लाइंट्स को आज, प्रशांत? तो वीरू जी, एक्चुअली 2 दिनों पहले लुपिन पे लॉन्ग नजरिया शेयर किया था, बट कल बुकआउट करवाया था। इसकी वजह बहुत सिंपल थी कि एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है, और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट में मेरी राय हमेशा होती है कि हेवी पोजीशंस नहीं रखने चाहिए। क्योंकि आज हमें लग सकता है कि ये ऊपर आया है, शायद मेरी राय सही थी, बट अगर ये हमारे खिलाफ जाता तो ये लॉस काफी बड़ा हो सकता था। बेटर इज यू स्टे आउट, बट डेफिनेटली नजरिया था कि थोड़ा सा बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा था, इसीलिए एक लॉन्ग अप्रोच लिया था। बिकॉज ऑफ द इवेंट वी वर आउट। चलिए देखिए, एक काम करते हैं, सारे स्टॉक्स पूरे हो गए। जरा जाते जाते एक बार प्लीज़ निफ्टी के ऑप्शंस की वो प्लेट फिर रखिएगा। मतलब मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लोजिंग क्रिटिकल है, अभी तक अगर आप अपने चार्ट्स पे 10 डे लगा लीजिए निफ्टी पर, ऊपर ड्रॉ कर लीजिए 100, नीचे 100 और ऊपर 100 और 200, नीचे 50 और 20, आप इन दोनों एवरेजेस के बीचों बीच है, चारों एवरेजेस के बीच में है, और ठीक बीच में टेंडेमा खड़ा है, और वही ऑप्शन राइटर्स ग्रिप करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 करोड़ कॉल बिक गई हैं 23,300 पे, सिंपली क्रॉसिंग 23,310 ऑन द हायर साइड। एक 23,400, ये 23,358 और 96 तक का मूव प्रोवाइड करेगा। लेकिन नीचे शॉर्ट की गुंजाइश तो अभी एज ऑफ नाउ मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मूव अच्छे हैं, बट कोलैप्स तभी होगा अब अगर आप 23,150 या फिर 130 की ट्रेजेक्टरी को तोड़ दें। ये बात आखिरी में कहनी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स अभी भी बहुत सब्सटेंशियल लॉसेस लेकर ट्रेड कर रहे हैं। मैं आखिरी में एक स्टॉक और जोड़ जाऊंगा बस इस पूरे के पूरे, मतलब आज के मूव में, एंड दैट्स लास्ट स्टॉक इज, एक बार लेके आइएगा, लीडर इन द पैक, अल्ट्राटेक सीमेंट। इट्स 11,569। सुबह सुबह हमने आज रैमको सीमेंट से बात की थी। प्रशांत, आखिरी स्टॉक 11,570, हालांकि ये पूरा का पूरा क्लस्टर है, मैंने 11,580, 90, 650 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। यहाँ प्रॉफिट समेट लें या फिर अभी ऊपर की गुंजाइश कुछ बकी है इसमें? तो वीरू जी, कल इस पे थोड़ा मेरा बेयरिश नजरिया था, बट आज इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप नजर आई है, निचले लेवल से बाइंग आ रही है। यहाँ पे एक गैप है 11,510। तो जैसे आपने कहा कि प्रॉफिट समेटना चाहिए ट्रेल करके, आप 11,475, 11,475, हार्डली 30 पॉइंट्स बिलो करंट प्राइस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। अगर यहाँ से थोड़ा भी वीकनेस आए, आपके प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट नियर टू द डे हाई बुक हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखे आपने। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बार आपको फिर उस मुद्दे से वाकिफ करा देते हैं। जी हाँ, ये साल का वो समय है जो महत्वपूर्ण होता है और शायद जिसका इंतजार आपको हो भी, न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025। जी हाँ, एक साथ लेकर आ रहा है उन सब बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे एक नया आकार। जी हाँ, 8 और 9 अप्रैल के इस इवेंट के लिए जो भारत मंडपम में है नई दिल्ली में, इसका हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं। जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें।